बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मेरी तरफ से आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा था पाकिस्तान में और बाकी जो ओवरसीज़ हैं वहाँ पे दूसरा रोज़ा भी शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा था, तो पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात, अब बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब जो कि है इस ट्रेलर के हवाले से, क्योंकि एपिसोड नंबर 15 जो कि कुर्रश फरहान की है वो रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 16 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त से किसी को भी कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस किस्त में ना सिर्फ एक्शन सीन्स देखने को मिले बल्कि रमज़ान के हवाले से जो एहतमाम है वो भी देखने को मिला और उसके अलावा एक अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिली, क्योंकि फ्लेवियस की जो सच्चाई है वो भी सबके सामने आ चुकी है और अब वो सुल्तान ओरहान के सामने मौजूद है। और देखते हैं कि अब फ्लेवियस के बारे में सुल्तान ओरहान क्या फैसला करेंगे, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। İlk hedefimiz Karesioğlu'ndan Biga Boğazı'nı Bizans'tan da Gemlik Limanı'na almaktır. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान को देख सकते हैं और यहीं पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा पहला हदफ कारासिओला से बिगा बॉस को हासिल करना है, यानी कि बिगा बॉस की जो बंदरगाह है उसको हासिल करना है। और दूसरा यानी कि ये हदफ है कि गैमलिक को भी हासिल करना है, यानी गैमलिक की बंदरगाह को बाज़ंतीनियों से लेना है। Güzellikle yahut zorla Demirhan'ı bana bulup getireceksiniz. अब इस सीन में हम दमीर खान बे को देख सकते हैं जो कि जंगल में भागते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अच्छे तरीके के साथ या फिर जबरदस्ती के साथ दमीर खान को आप मेरे पास लेकर आओगे, यानी कि वो यहाँ पर अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहे हैं कि दमीर खान बे को किसी भी सूरत में आप लोग यहाँ लेकर आएंगे। Demirhan'ın Bursa'ya getirilmemesi için ne gerekirse yapacağız. अब इस सीन में हम शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि दमीर खान को बुरसा ना लाया जाए या इस बात को होने से रोका जाए। जो कुछ भी जरूरी हुआ मैं करूंगा या हम करेंगे, क्योंकि शाहीन शाह बे को पता है कि अगर दमीर खान सुल्तान ओरहान के सामने आता है और सुल्तान ओरहान उससे सवालात करते हैं तो तब शाहीन शाह बे का राज भी इफ्शा हो सकता है। Buna Temurboğa, Çarkutay ve Boran'a kıymakta dahil. इस सीन में भी शाहीन शाह बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि चाहे दमीर खान बे को बुरसा लाने से रोकने के लिए मुझे दमीर बोरान बे या फिर चारकुताई बे को कोई नुकसान ही पहुंचाना पड़े या फिर उनको मारना ही पड़े, यानी कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा लेकिन दमीर खान को बुरसा में नहीं आने दूंगा। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में नीलोफर खातून भी आसपोर्जा खातून के जाल में फंसी हुई थी, लेकिन नीलोफर खातून न सिर्फ उस जाल से निकल जाएंगी बल्कि इसके बाद दफने का इख्तिताम भी दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप नीलोफर खातून को दफने के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं और यहीं पर हो सकता है उसको खंजर लग जाए और मे भी यहीं पर दफने का करैक्टर भी खत्म हो जाए, लेकिन बेहतर हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Son nefesini verirken Orhan anlatacağım ona kimin büyük olduğunu. यहाँ पर हम दमीर खान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब सुल्तान ओरहान अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे, यानी कि जब मरने वाले होंगे, तो तब उन्हें मैं बताऊंगा कि हम में से बड़ा कौन है, यानी कि वो सुल्तान है या फिर मैं सुल्तान हूँ। लेकिन ऐसा कोई लम्हा नहीं आएगा और दमीर खान के साथ क्या होता है ये तो हमें आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। Ben bugün bir kez daha anladım. Mehmet Bey. अब यहाँ पर हम मेहमद बे को देख सकते हैं जिन्होंने अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को पकड़ लिया है, क्योंकि वो कैरमियान में एलची बनकर गए हैं और जाहिर सी बात है उनको उनकी जो दुश्मनी है या उनका जो हसद है उसकी वजह से वो ये बात या ये इकदाम करने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर गोंजा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि मेहमद बे मैं इस बात को आज फिर एक दफा समझ गई हूँ। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगी। Benim gayrı bu elden başka tutunacak bir dalım yoktur.
यहाँ पर हम गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को दरमियान की जिंदान में देख सकते हैं और वहीं पर गोंजा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि मैं आज एक दफा फिर इस बात को समझ गई हूँ कि मेरे पास इस हाथ को थामने के अलावा कोई और चीज नहीं है, यानी कि ना मेरा कोई भाई है और ना ही मेरे कोई खानदान वाले हैं या घर वाले हैं। Andreas'a Konstantinopol'da kanlı balta derler. यहाँ पर हम एक नए कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसका नाम आंद्रियास बताया जा रहा है और हो सकता है यहाँ पर इस कैरेक्टर को इज़निक की जानब गवर्नर बनाकर भेजा जाए। और वहीं पर हम फ्लेवियस का डायलॉग सुन सकते हैं क्योंकि अभी हमें उनका मुसलमान होने के बाद क्या नाम होगा ये नहीं पता, तो फ्लेवियस ही कह लेते हैं। और वो ये बात कह रहे हैं कि आंद्रियास को कुस्तुनतुनिया में खूनी कुल्हाड़ा कहते हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें क्या चीज दिखाई जाती है। Ben kimseye bağışlamam. Hesap günü gelecek Asporça. अब इस सीन में हम एक जानब तो एंड्रियास को देख सकते हैं जो कि किसी को सजा देते हुए नजर आ रहा है और ये बात भी बोल रहा है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करता, जबकि दूसरी जानब हम नीलुफर खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि आस्पोर्जा खातून हिसाब का दिन आएगा। लेकिन उसी के साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आस्पोर्जा खातून को दुल्हन बनाकर तैयार किया गया है और उनकी शादी की तैयारियां की जा रही हैं। O gün benden kork. Orhan tuzağıma düştüğünde अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आस्पोर्जा खातून सुल्तान ओरहान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी हैं और हो सकता है उनके दरमियान ही हमें शादी आने वाली किस्त में दिखाई जाए। लेकिन इस सीन में नीलुफर खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि हिसाब का दिन आएगा और आप उस दिन से डरो, जबकि उसके बाद आस्पोर्जा खातून ये बात बोल रही हैं कि जब सुल्तान ओरहान मेरे जाल में फंस जाएंगे। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बोलेंगी। sen de böyle oturup izleyeceksin. आस्पोर्जा खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि जब सुल्तान ओरहान मेरे जाल में फंस जाएंगे तो तब आप भी इसी तरह से बैठकर मुझे देखेंगी। और उसके साथ साथ सुल्तान ओरहान जो है वो आस्पोर्जा खातून के सामने नजर आ रहे हैं और ये देखना होगा कि अगर ये शादी बाकी में होगी तो नीलुफर खातून का क्या रिएक्शन होगा। Ya kıyamet ya istikbal. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान ये बात बोल रहे हैं कि या क़यामत या फिर हमारा मुस्तकबिल, और इसी बात पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। वहीं पर सुल्तान ओरहान आस्पोर्जा खातून के माथे पर बोसा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये शादी हकीकत में आने वाली किस्त में दिखाई जाएगी, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, क्योंकि कई दफा ऐसी चीजें किसी के ख्वाब या ख्याल में भी हो सकती हैं। पर इस शादी के लिए नीलुफर खातून की रजामंदी जरूरी है, हालांकि ये शादी जल्द या बदेर होगी जरूर। खैर, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।